नमस्कार। जय श्रीनाथ जी। आपका दिन बहुत शुभ जाए, बहुत मंगलमय हो। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की जैसे कलाएं बढ़ती हैं वैसे आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि हो, ऐसी मेरी मंगल कामना। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सरकारी नौकरी। आज के इस प्रतियोगिता के ज़माने में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में ये बात होती है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। और क्यों भी ना ऐसी बात उसके मन में हो। मैंने एक समय एक बुजुर्ग को कहते सुना था बहुत साल पहले कि सरकारी नौकरी लगने का मतलब है उम्र भर की रोटियां, और ये उसने कुछ गलत नहीं कहा था। सेकेंडली, प्राइवेट जॉब जो होती है वो इतनी स्टेबल नहीं होती, पर सरकारी नौकरी बहुत स्टेबल होती है। इसलिए हमें सरकारी नौकरी के बारे में आज थोड़ी चर्चा करनी है। पहले तो कुंडली में ये देखते हैं कि सरकारी नौकरी के योग कैसे होते हैं। सरकारी नौकरी के योग अगर आप कुंडली देखिए तो ये जो पहला घर है ये कुंडली का पहला घर है और ये दसम घर है। इन दोनों घरों की सरकारी नौकरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। पहला घर आपका लगन भी कहते हैं और 10वां घर आपके कर्म का घर है। इनकी सरकारी नौकरी में बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर किसी तरह जन्म कुंडली के लगन और दसम भाव में सूर्य का प्रभुत्व हो जाए, सूर्य का इन्फ्लुएंस हो जाए या सूर्य वहीं आकर बैठ जाए, तो आपके सरकारी नौकरी लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा योग होता है कि लगन भाव का स्वामी, जो लगन लॉर्ड जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, अगर बली होके 10th हाउस में बैठ जाए तो तब भी सरकारी नौकरी लगने के योग बढ़ जाते हैं। और ये योग काम करते जब इनकी दशाएं आती हैं। तीसरा इनका ये है कि अगर 10th भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं या उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं और 10वें भाव का स्वामी भी शुभ स्थिति में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अपनी उच्च राशि में है, अपनी मित्र राशि में है, तो उसमें भी सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा योग है कि अगर गुरु की किसी तरीके से 10th भाव पर दृष्टि हो तो आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुरु सूर्य के साथ बैठा हो या गुरु सूर्य पर दृष्टि डाल रहा हो तो सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर मंगल 10th भाव में बैठा हो तो वो कुल दीपक योग बनाता है। 10th भाव में मंगल को बल मिलता है और 10th भाव में बैठा हुआ मंगल कुल दीपक योग बनाता है। अगर इस तरह का योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो सरकारी नौकरी बनने का चांस बहुत अच्छा है। अगर चंद्रमा और मंगल केंद्र में हो तो भी सरकारी नौकरी लगने का चांस होता है। अगर 10th हाउस में कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए, स्वराशि का ग्रह बैठ जाए, तो तब भी सरकारी नौकरी लगने का चांस होता है। गुरु के साथ अगर सूर्य की युति हो तो भी सरकारी नौकरी लगने का चांस होता है। सरकारी नौकरी में ये जो हमने सूर्य से लेकर आपको कॉम्बिनेशंस बताए हैं ये ज़्यादा उच्च पदों के लिए हैं, लेकिन सरकारी नौकरी क्लर्क की भी है, सरकारी नौकरी टीचर्स की भी है, डिफरेंट गेट्स की है। इसलिए हमको शनि ग्रह को भी देखना है कि शनि ग्रह की स्थिति क्या है। अगर हम ग्रहों के हिसाब से देखें तो सरकारी नौकरी के लिए हमको सूर्य को देखना है, हमको मंगल को देखना है, हमको गुरु को देखना है और हमको शनि को देखना है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बना हुआ है तो वो भी आपकी सरकारी नौकरी को इंगित करता है। अब क्वेश्चन है कि अगर आपके कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं है तो क्या करें? क्या हम घर में बैठ जाएं हाथ पर हाथ रखें? बिल्कुल नहीं। ज्योतिष में एक कहावत है, जहां काम न करे योग वहां काम करे प्रयोग। तो हम डिफरेंट टाइप के प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि सरकारी नौकरी लग जाए। वो प्रयोग क्या है? हमको सूर्य को बल देना है। सबसे पहले तो हमको सूर्य की भक्ति करनी है।
सूर्य के 12 नाम लेकर सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। इससे सरकारी नौकरी बनने के योग बन जाते हैं। प्रतिदिन जल चढ़ाना है आपने सूर्योदय के समय। उसके बाद भगवान शिव की भी हम मदद ले सकते हैं कि भगवान शिव को थोड़ा सा दूध पानी में डालकर प्रतिदिन चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जप करें। मित्रों, सरकारी नौकरी का एक बहुत बढ़िया प्रयोग है कि आप उड़ते हुए हनुमान की चित्र लें। जिस चित्र में हनुमान जी उड़ते हुए हों, चाहे उन्होंने हाथ में पर्वत रखा हो ना रखा हो, कोई बात नहीं, पर वो उड़ते हुए हनुमान का चित्र मिल जाता है, इंटरनेट से भी मिल जाता है। तो उस चित्र को आप मंगवा लें और उसके सामने रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। मित्रों, बहुत जल्दी आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बन जाएंगे। इसके अलावा हमने शनि को भी प्रसन्न करना है, तो हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे हमको सरसों के तेल का दीपक जगाना है। इस दीपक को जगाने से जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है उनके लगने के योग बन जाएंगे, और जिनकी सरकारी नौकरी है या किसी और भी वो नौकरी में अच्छी पोजीशन पर हैं, उनकी पोजीशन मेंटेन होगी, उनको तरक्की मिलेगी। एक बात याद रखना, जब भी आपने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरना है तो वो सूर्य की होरा में भरिए। अपने देख लीजिए पंचांग में कि सूर्य की होरा कब है, उस दिन जिस दिन आप भर रहे हैं तो उस दिन आप ट्राई करिए कि फॉर्म भरें। इन सभी प्रयोगों के अलावा एक प्रयोग मैंने बहुत लोगों को करवाया है और वो मैं आपको भी बताता हूं, और उससे बहुत लोगों को सरकारी नौकरी हासिल करने में सफलता मिली। वो प्रयोग है, माता महालक्ष्मी का एक कनकधारा यंत्र भी बनता है, उसको कहते हैं कनकधारा यंत्र। कनकधारा यंत्र चांदी में बना होना चाहिए। यह विधि से, योग से, तत्व से, अनुष्ठान से सिद्ध होना चाहिए। इस यंत्र को आप शुक्रवार को अपने घर में स्थापित करें। बेस्ट तो यह है कि इसके आगे आप कनकधारा स्तोत्र का रोज पाठ करें, पर संस्कृत में है कनकधारा स्तोत्र, थोड़ा सा लंबा भी है, इसलिए कई लोग इसमें त्रुटि भी कर सकते हैं बोलने में, तो उसका भी एक उपाय है। एक कनकधारा यंत्र के सामने मंत्र भी हम बोल सकते हैं। वो मंत्र है ओम वम श्री वम ऐं ह्रीं क्लीं कनकधारायै स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ओम वम श्री वम ऐं ह्रीं क्लीं कनकधारायै स्वाहा। इस यंत्र की एक माला आपने प्रतिदिन कनकधारा यंत्र के आगे गाय के घी का दीपक जला के जपना है, और ये मैं आपसे कह सकता हूं इससे बहुत बहुत योग बनेंगे कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। इसी पर हम आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। आप सब बहुत खुश रहें। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।